आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और इसके टाइप्स और इसके सब टाइप्स, सब कुछ को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। मेमोरी यूनिट, इसके दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। वहीं हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, जिसमें आता है रैम और रोम। रैम के भी दो पार्ट्स हैं, एस रैम, डी रैम। और रोम के तीन पार्ट है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। वहीं दूसरी तरफ हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसके हम अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एच डी डी, एस डी डी, डी वी डी, सी डी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी लाइक अ बुक इन विच डाटा इज स्टोर, यानी मेमोरी एक बुक की तरह है। जिस तरह बुक के अंदर हम अलग अलग तरीके की कहानी, किस्से या फिर और भी चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, लिखते हैं, रखते हैं, उसी तरीके से हम मेमोरी में छोटे छोटे पार्ट्स को, बड़े बड़े पार्ट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो जितना भी स्टोरेज का काम होता है वो सब मेमोरी के अंदर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम पहले प्राइमरी मेमोरी को डिफाइन कर देंगे और उसके टाइप्स को भी, उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में आता है पहला रैम। की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एस रैम यानी स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनामिक रैम। और रैम की बात करें और भी तो मतलब होता क्या है, तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी वो डाटा जो अगर हमारा पावर कट होता है तो वो डाटा हमारा नहीं रहता बल्कि उड़ जाता है, हट जाता है, तो उसको हम कहते हैं परिवर्तनशील, वोलाटाइल। और रैम जो होती है हमारी, ये टेम्परेरी होती है, क्योंकि ये परिवर्तनशील यानी वोलाटाइल है, तो यानी ये टेम्परेरी मेमोरी है और पावर फेलियर के कारण इसका डेटा हट जाता है। इसके दो टाइप्स है, जैसे कि एस रैम, डी रैम। तो इसमें जो डी रैम होता है वो सस्ता आता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है, इस वजह से इसको ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। और जो एस रैम होता है ये हमारा कैच मेमोरी की तरह होता है, बहुत मतलब महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है और ये ज़्यादा फास्ट होता है डी रैम के मुकाबले। नेक्स्ट है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी, और ये एक परमानेंट मेमोरी है यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका डेटा डिलीट नहीं होता, चाहे लाइट कट जाए यानी पावर फेलियर पे भी इसका डेटा डिलीट नहीं होता। और इसके अंदर ही बायोस होता है रोम, यानी रोम में इनबिल्ट होता है बायोस, जिसको फर्मवेयर कहते हैं हम। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें अब इसके टाइप्स की, तो पी रोम होता है जो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट हमारा ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अगला है डबल ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या फिर हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। ये एक सेकेंडरी परमानेंट मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर अलग अलग आते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी, जिसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये इट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क, यानी ये एक तरीके का मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद हम करते हैं एस एस डी की फुल फॉर्म, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, सी डी और डी वी डी। सी डी की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है राइटेबल यानी वन टाइम स्टोर। इसमें से जो डेटा होता है इसको हम एक बार स्टोर करते हैं, फिर वो हम रीड तो कर सकते हैं लेकिन हम राइट नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते हम उस डेटा को। वहीं पर ही हमारा दूसरा टाइप आता है हमारा रीराइटेबल, यानी एनी टाइम स्टोर और एनी टाइम डिलीट। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी। डीवीडी की बात करें तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB होती है, और इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी आ जाता है इसका फुल फॉर्म कई बार।